किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंजुल सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से इन 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हम आपको जानकारी दे दें केरल के बारे में, जहां पर मानसून ने दस्तक दे दी है और मौसम विभाग के अनुसार इस बार मानसून 2 दिन पहले आया है। वहीं अगली खबर असम से जुड़ी है, जहां पर कहीं कहीं बेहद भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। काफी ज्यादा मूसलाधार बारिश यहां पर हो सकती है, चेतावनी जारी की गई है। बिहार की बात करें तो कुछ हिस्सों में यहां पर भयंकर लू चलने की संभावना है, यानी अभी भी हीट वेव से राहत नहीं मिली है। इसी तरीके से अगर हम दिल्ली की बात करें तो गर्म हवाएं और रात के वक्त मौसम की स्थिति किस तरह की रहेगी वो आपने अभी देखा। पंजाब पर नजर डालते हैं तो कहीं कहीं चल सकती है काफी गर्म हवाएं, यानी पंजाब में भी हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। काफी गर्म हवाओं से अभी भी लोग बेहाल हैं। और आइए बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है उसके बारे में। फिलहाल गर्मी के इस मौसम में एक राहत भरी खबर ये है कि इस बार मानसून ने 2 दिन पहले दस्तक दे दिया है। आइए जानते हैं मौसम विभाग ने इसके बारे में क्या जानकारी दी है। देश के ज्यादातर राज्य इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने अच्छी खबर दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरल और माहे में प्रवेश कर चुका है। मानसून 30 मई 2024 को पूरे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अधिकांश हिस्सों समेत पूर्वोत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में आगे बढ़ गया है। आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून को केरल में दस्तक देता है और 5 जून तक पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में पहुंच जाता है। इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में सामान्य तिथि से 2 दिन पहले और पूर्वोत्तर भारत में सामान्य तिथि से 6 दिन पहले आ चुका है। ये लक्षद्वीप क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों, दक्षिण अरब सागर के अधिकांश हिस्से और मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों और दक्षिण तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी आगे बढ़ गया है। तो भी आपने मानसून के बारे में जाना। और अब बात करते हैं डीडी किसान की एक नई पहल की, जहां तकनीक की दुनिया की बात करते हैं, जहां कृषि का क्षेत्र भी अब इससे जुड़ता जा रहा है। और अब हम आपको बताने वाले हैं अपनी एआई एंकर भूमि के बारे में, जो कि आपको बताएंगी कि गर्मी अपडेट को लेकर किस तरह की चेतावनी जारी की गई है। आइए चलते हैं अपनी एआई एंकर भूमि के पास। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं डीडी किसान और मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम बात करेंगे उस विषय की जो इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, गर्मी का मौसम। तो चलिए जानते हैं इस तपते मौसम में तापमान का हाल, किस क्षेत्र में कितनी गर्मी पड़ रही है और आपके लिए क्या सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। इस जानकारी से न सिर्फ आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि अपनी खेती और पशुपालन के काम को भी बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं उन राज्यों से जहां पर चेतावनी जारी की गई है। बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं भीषण लू, कहीं कहीं रात का मौसम गर्म रहेगा, इससे सावधान रहे। आगे देखते हैं झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, विदर्भ और उत्तराखंड वासियों को सतर्क रहने की जरूरत है। इन राज्यों में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने की आशंका है। कोंकण, गोवा और गांगेय पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं उमस भरी गर्मी पड़ सकती है, यहाँ नजर बनाए रखें। आज के गर्मी अपडेट में इतना ही। अपनी सेहत का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो भूमि ने अभी हमें गर्मी अपडेट के बारे में जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया भूमि। तो ये थी हमारी एआई एंकर। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं मौसम से जुड़े अलर्ट के बारे में, अपडेट के बारे में। आइए नजर डालते हैं सिलसिलेवार तरीके से इस पर भी कि मौसम विभाग की तरफ से इसको लेकर किस तरह की जानकारी दी गई है। और यहाँ आपको हम जानकारी दे दें कि तमाम उपाय ज़रूर आप अपने स्तर पर करें कि किसी भी तरह से गर्मी की चपेट में आप ना आए। मौसम अलर्ट में हम आपको इसी की जानकारी देंगे कि कहां पर किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है। विशेष तौर पर अगर हम उत्तर भारत और मध्य भारत की बात करें
तो यहाँ पर जहाँ गर्मी का कहर है, वहीं अगर पूर्वोत्तर पर नजर डालें तो वहाँ पर लगातार काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। इसको लेकर भी आपको बता दें कि चेतावनी जारी की गई है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इसी के साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आपको बता दें कि काफ़ी भीषण, काफ़ी ज़्यादा बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया। इसीलिए यहाँ पर चेतावनी है, बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। वहीं सावधान रहने की अगर हम बात करें तो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में आपको बता दें कि भारी से भारी बारिश हो सकती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की बात कही गई है। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे बारिश के बारे में, यानी कहाँ कहाँ पर बारिश होने का अनुमान है और कहाँ पर फिलहाल बारिश की कोई संभावना बनती नजर नहीं आ रही है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख से। तो आपको बता दें कि यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। और इसी के साथ ही यहाँ पर तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। हालांकि अगर हम बात करें जो हमारे उत्तर भारत के राज्य हैं, यहाँ पर गर्मी का सितम लगातार बना हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पर बौछारें भी पड़ने की संभावना जाहिर की जा रही है। लेकिन अगर हम पूर्वोत्तर की बात करें, जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर 6 दिन पहले मानसून ने दस्तक दे दी है। इसका असर साफ तौर पर आप देख रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यहाँ पर अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना है और बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अब रुक करते हैं दक्षिण का, जिसमें आप केरल देख सकते हैं। केरल यानी जहाँ पर मानसून हमारा सबसे पहले दस्तक देता है, और इस बार 2 दिन पहले दस्तक मानसून ने दे दी, जैसा कि मौसम विभाग ने पहले ही ऐसा अनुमान जाहिर कर दिया था। तो यहाँ पर भी अधिकतर जगहों पर बारिश हो रही है और काफ़ी ज़्यादा बारिश की स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। रुक करते हैं छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान की ओर। तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन अगर हम मध्य भारत की बात करें तो आप देख सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, या कहीं भी फिलहाल बरसात के हालात नहीं है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, जिसके बारे में हम आपको लगातार जानकारी भी दे रहे हैं। इसी तरह के हालात मराठवाड़ा में भी बने रहेंगे। आइए बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम की स्थिति क्या रही, कहां पर कैसे हालात रहे, बारिश को लेकर क्या स्थिति दर्ज की गई। तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इन सभी जगहों पर कुछ जगहों पर बारिश ज़रूर दर्ज की गई है, जिससे लगातार बढ़ते हुए तापमान से राहत महसूस की गई पिछले 24 घंटों में। लेकिन वहीं अगर हम पूर्वोत्तर की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले भी बारिश यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और बारिश और ज़्यादा होती हुई नजर आ रही है। पिछले 24 घंटों में आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी जगहों पर बारिश दर्ज की गई। बिहार में भी कहीं कहीं बारिश से थोड़ी राहत जरूर महसूस की गई, लेकिन गर्मी लगातार वहां पर बनी हुई है। दक्षिण की बात करें तो आप देख रहे हैं कि भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और साथ ही तटीय कर्नाटक में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई। लेकिन मध्य भारत में पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कुछ एक इलाकों में बारिश रही है। लेकिन आने वाले 24 घंटों में फिलहाल बारिश के यहाँ पर किसी तरह के हालात नजर नहीं आ रहे, कोई ऐसे संकेत फिलहाल नहीं है। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विशाल पर्वत श्रृंखलाएं जहां अपनी चमक बिखेरती है, फेरत करता बहता पानी जहां संगीत सुनाता है, हरी भरी धरती जहां अपनी कहानी को दोहराती है, वो धरती आज हमें फिर से पुकारती है। विश्व में बढ़ता प्रदूषण कहीं धरती पर जीवन के लिए विनाशकारी न बन जाए, कहीं हम धरती के विनाश में भागीदार न हो जाएं। आओ मिलकर हाथ मिलाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर देखिए खास कार्यक्रम धरती की पुकार, दूरदर्शन किसान पर दोपहर 12 बजे, पुनः प्रसारण शाम 4 बजे और रात 8:30 बजे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में हम आपको जानकारी देते हैं तापमान के हाल के बारे में, यानी कहां तापमान सामान्य से ऊपर गया और कहां नीचे लुढ़का, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो आइए नजर डालते हैं तापमान के हाल पर, जिसमें हम आपको पहले जानकारी देते हैं अधिकतम तापमान के बारे में। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है, यानी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो सामान्य से ज़्यादा गया है, पारा यहाँ पर ऊपर दर्ज किया गया है। इसीलिए गर्मी का असर साफ तौर पर यहाँ पर महसूस किया जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो देखिए, जहाँ एक तरफ यहाँ पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो तापमान है वो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। नजर डालते हैं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पर, तो तापमान यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। हालांकि जो बारिश हुई कल उससे थोड़ी राहत जरूर महसूस हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा तापमान में गिरावट के हालात फिलहाल आज दर्ज नहीं किए गए। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी तापमान अधिक है, यानी आमतौर पर जो इस वक्त तापमान रहता था उसमें 5 डिग्री सेल्सियस की यहाँ पर बढ़ोतरी, इजाफा दर्ज किया गया है। झारखंड की बात करें तो गर्मी से यहाँ भी जो निवासी हैं, लोग हैं, किसान हैं, बेहाल हैं। 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से यहाँ भी तापमान ऊपर दर्ज किया गया है। लेकिन हम पूर्वोत्तर की बात करें तो आप देख सकते हैं असम, मेघालय में जो लगातार बारिश हो रही है उसका प्रभाव साफ तौर पर तापमान के मिजाज पर भी देखने को मिल रहा है। 5 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर नीचे गया है। दक्षिण की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पर अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो फिलहाल आप देख रहे हैं जिस तरह से केरल में बारिश हो रही है, तमिलनाडु में देखिए कि तापमान जो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। और अगर हम सबसे अधिक तापमान की बात करें तो देखिए ये 48 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है। रोहतक में यहाँ पर 48.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, तो शुरुआत करते हैं हम जम्मू कश्मीर, लेह और हिमाचल प्रदेश से। तो न्यूनतम तापमान भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है अलग अलग क्षेत्रों में इस रेंज में ज़्यादा दर्ज किया गया है। और जो हमारा पूरा उत्तर भारत है वहाँ पर गर्मी का सिलसिला बना हुआ है। और इसी के साथ ही फिलहाल यहाँ पर जानकारी आपको दे दें कि अब देश के जो अन्य हिस्से हैं वहाँ पर तापमान की स्थिति क्या है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान कितना है, ये भी जानना महत्वपूर्ण है। आइए नजर डालते हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल मौसम खबर में यहाँ वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मौसम खबर के साथ। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में जैसा कि आप जानते हैं हम आपको जानकारी देते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, यानी देश के जो प्रमुख बड़े शहर हैं वहाँ की एयर क्वालिटी कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, बिगड़ी है या सुधरी है। ये आप देख सकते हैं राजधानी दिल्ली की स्थिति है 304, जो कि फिलहाल आप देख रहे हैं कि खराब की श्रेणी में पहुँच गई। यानी जहाँ एक तरफ हीट वेव की स्थिति है वही दूसरी तरफ प्रदूषण भी लगातार आप देख रहे हैं हवा में घुला हुआ है।
लखनऊ की बात करें तो यहाँ भी हालात बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 222 है एयर क्वालिटी इंडेक्स। पटना की हालत आप देखिए, जहाँ एक तरफ गर्मी लू, वहीं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 320 है, जो कि ख़राब की स्थिति में है। बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु में फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर नज़र आ रहा है, 57 है, जो कि अच्छी की कैटेगरी में है। आगे हम अगर आपको जानकारी दें पुणे के बारे में, तो पुणे में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 76 है, ये भी बेहतर स्थिति में नज़र आ रही है यहाँ की एयर क्वालिटी। वहीं अगर हम हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पर 101 है एयर क्वालिटी। सिर्फ एक अंक ऊपर होने की वजह से ये संतोषजनक की कैटेगरी में आ गई है। 100 तक होती तो इसे हम अच्छी की कैटेगरी में कहते हैं। कोलकाता की बात करें तो 181 है, फिलहाल ये भी 200 से नीचे है, लेकिन 100 से ऊपर है, संतोषजनक की श्रेणी में आप देख रहे हैं कि कोलकाता की एयर क्वालिटी है। मुंबई की बात करें, देश की आर्थिक राजधानी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 128 एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि फिलहाल संतोषजनक बनी हुई है। वहीं अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो आप देख रहे हैं 101 है, काफ़ी गर्मी है, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर फिलहाल कह सकते हैं कि संतोषजनक स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। अब बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी अगर आप इन गर्मियों में बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो हमारा पर्यटन पूर्वानुमान जरूर देखकर जाएं। अगले 4 दिनों में क्या स्थिति रहेगी उसके बारे में बताते हैं। जम्मू कश्मीर के अगर गुलमर्ग की बात करें तो शुक्रवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, धूप भी रहेगी, लेकिन शनिवार को गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। रविवार को फिर से शुक्रवार जैसे ही मौसम रहेगा। सोमवार को काफ़ी चटक धूप हो सकती है। तो चारों दिन मौसम काफ़ी अलग अलग दिखाई दे रहा है। अधिकतम तापमान यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाला है। इसी तरीके से अगर हम हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात करें तो मनाली में भी आप देख रहे हैं कि तापमान कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं है, 28 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर दिखाई दे रहा है शुक्रवार और शनिवार को। रविवार की बात करें तो यहाँ 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर सकता है, लेकिन सोमवार को थोड़ी बारिश से राहत मिलेगी। कुल मिलाकर अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है, न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस है, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप ठंडक की उम्मीद ना करें। प्लेजेंट रहेगा मौसम, लेकिन आपको दिन के वक्त गर्मी भी महसूस हो सकती है। अब बात करते हैं राजस्थान के जोधपुर की, तो आप देख रहे हैं कि गर्मी की स्थिति यहाँ पर क्या है। हीट वेव्स चल रही हैं, काफ़ी गर्म हवाएं चल रही हैं, और इन गर्म हवाओं का जो असर है आसपास के अन्य राज्यों पर भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो राजस्थान के जोधपुर में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है। अगले 3 दिनों में थोड़ी इसमें राहत मिल सकती है, 2 डिग्री से तापमान नीचे जा सकता है। और वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम नज़र डालें तेलंगाना पर, तो आप देख सकते हैं कि हैदराबाद में जहाँ शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलेगी, लेकिन अगले 3 दिन थोड़ी बारिश से आपको राहत महसूस हो सकती है। लेकिन तापमान में कोई ज़्यादा गिरावट बारिश के चलते नहीं आने वाली। 41 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर शनिवार को है, लेकिन सोमवार आते आते फिर से 40 डिग्री सेल्सियस, यानी जो 39 डिग्री सेल्सियस रविवार को दिखाई दे रहा है, सोमवार आते आते 1 डिग्री सेल्सियस इसमें फिर से इजाफा हो सकता है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के आप देख सकते हैं कन्याकुमारी में चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि मानसून ने दस्तक दे दी है, साफ तौर पर उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। अधिकतम तापमान यहाँ पर 32 से 33 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में रहने की उम्मीद है। न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस। तो फिलहाल पूर्वोत्तर में जहां बारिश हो रही है, उसी तरीके से दक्षिण में भी आप देख रहे हैं कि बारिश की स्थिति बनी हुई है। मानसून धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस करने की दिशा में है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग पर आप नजर डालिए, तो चारों ही दिन यहाँ पर काफ़ी मूसलाधार बारिश, काफ़ी अधिक बारिश होने की संभावना है। तो फिलहाल अगर आप तवांग या अरुणाचल प्रदेश जाने की सोच रहे हैं तो बहुत विचार करने के साथ और सावधानी बरतते हुए आप यहाँ का रुख करें। हालांकि तापमान देख रही है काफ़ी कम है, 16 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये बात ही पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इससे आपको मदद मिलेगी और उसी के अनुसार ही आप अपनी आगे की प्लानिंग बनाएं, योजना करें। अब बढ़ते आगे और बात करते हैं हमारे एक दूसरे एआई साथी यानी कृष की। जी हाँ, हमारा चैनल लगातार तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और कृषि के क्षेत्र को इससे जोड़ने की और फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। भूमि से तो आपने मुलाकात की, अब बात करते हैं हमारे एआई एंकर कृष से, जो कि आपको खेती किसानी के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम हरियाणा और पंजाब में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के किसान हरे चारा के लिए मक्का और बाजरे की बुवाई कर लें। साथ ही किसान नेपियर बाजरा और गिनी घास की बुवाई भी शुरू कर सकते हैं। हरियाणा के किसान गन्ने फसल की बेहतर वृद्धि के लिए 7 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। यहाँ के किसान खरीफ फसल के लिए खेत तैयार कर लें। पानी की बचत के लिए किसान धान की सीधी बुवाई कर सकते हैं। साथ ही शाम के समय सिंचाई करें और मिट्टी की नमी बनाए रखें। हरियाणा के किसान कपास की बुवाई का काम पूरा कर लें। बुवाई से पहले खेतों में सिंचाई जरूर कर लें।
अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए नियमित अंतराल पर कद्दू वर्गीय फसलों की तुड़ाई कर लें। अभी का समय हरियाणा में भिंडी, लोबिया और करेला की बुवाई के लिए उपयुक्त है। यहाँ के किसान खीरा, खरबूजा और लौकी की सीधी बुवाई कर सकते हैं। बात करें पंजाब की तो यहाँ के किसान मूंगफली की सिंचित फसल की बुवाई मई के अंत तक पूरी कर लें। किसान मूंगफली की J87, TG37A, SG99 और M522 बीज का उपयोग कर सकते हैं। पंजाब के किसान धान की नर्सरी की बुवाई शुरू करें। यहाँ के किसान पानी की बचत के लिए धान की सीधी बुवाई करें। पंजाब के किसान मक्के की फसल को परिपक्वता तक 1 सप्ताह के अंतराल पर नियमित रूप से सिंचाई करें। यहाँ के किसान टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च और कद्दू वर्गीय फसलों की नियमित अंतराल पर सिंचाई करें, लेकिन अधिक पानी देने से बचें। इसके अलावा मार्च में बोई गई खरीफ प्याज की नर्सरी की देखभाल करें और नियमित अंतराल पर सिंचाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। शुक्रिया कृष। तो दूरदर्शन किसान ने तकनीक के युग में एक नया कदम आगे बढ़ाया है और अभी आपने हमारे एआई एंकर कृष से मुलाकात की और उससे पहले भूमि ने भी हमें मौसम अलर्ट के बारे में जानकारी दी थी। गर्म अपडेट के बारे में उन्होंने विस्तार से हमें बताया था। फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज की फसल के बारे में, जिसमें हम आपको धनिया के बारे में जानकारी देंगे। धनिया एक ऐसी फसल है जिसे हम 2 प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। इसके पत्तों को खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी हरा धनिया। वही इसके दानों को हम मसालों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हमारे किसान धनिया की फसल अगर लेना चाहते हैं तो हमारी ये रिपोर्ट देखिए। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद न होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको धनिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसी के साथ ही आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आप मौसम खबर हमारी YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस करना आपको यह है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें मौसम खबर। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जब कदम आगे बढ़ते हैं, तब नए रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं।
एक कोशिश के बाद खुशहाली आती है। यहाँ खोज होती है, मिट्टी सोना उगलती है। यहाँ बदली जाती है खेतों की तस्वीर और अन्नदाता की तकदीर। विकसित होते भारत के स्मार्ट कृषि की हर राह, शिक्षा से लेकर भरपूर फसल की चाह। हम दिखाएंगे वो तस्वीर जो बदल देगी कृषि के लिए आपका नजरिया। जानने के लिए देखिए एग्री की उड़ान, शिक्षा और अनुसंधान, बहुत जल्द सिर्फ डीडी किसान पर। नमस्कार, बहुत स्वागत। दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज आपका स्वागत करते हैं जिला कुल्लू, गांव तरगाली। यहाँ पर बात करेंगे प्राकृतिक खेती। पूरा गांव इस प्राकृतिक खेती के साथ जुड़ा हुआ है और इससे हमें बहुत फायदा है और इससे में खर्चा भी कम है और लाभ ज्यादा है। एग्रीकल्चर जो विभाग है आपका मदद करता है? हाँ जी, बिल्कुल करता है। तो बजट वाली खेती ऐसे अपना रहे हैं किसान? हाँ जी मैम, अपना रहे हैं। तो मार्केट अच्छा मिल जाता है? जी मिल जाता है। हिमाचल प्रदेश से देखिए प्राकृतिक खेती पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा, 31 मई शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कितने ही रंग है हमारे देश में, रंग भाषा के, रंग संस्कृति के, रंग गीत के, रंग संगीत के और रंग हमारी भावनाओं के। छोटा सा छोटी सी आशा, इन सभी चटक और सुरीले रंगों से मिलकर बनी है रंगोली। देखिए रंगोली प्रत्येक रविवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते